नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसका नाम है स्टील यानी कि सरिया। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर बनाने के लिए सबसे अच्छी स्टील मार्केट में कौन सी आपको मिलती है और घर बनाने के लिए आपको कौन सी स्टील लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो घर बनाने के लिए यदि आप एक अच्छी स्टील का चुनाव करना चाहते हैं तो स्टील को खरीदने से पहले आपको स्टील के बारे में कुछ बातें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए और ये बातें स्टील यानी कि सरिये पर खुद लिखी होती। तो चलिए सबसे पहले हम स्टील यानी कि सरिये को पढ़ना सीखते हैं। यदि आप स्टील को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप खुद ब खुद एक अच्छी स्टील का चुनाव कर लेंगे, यानी कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि घर बनाने के लिए सबसे अच्छी स्टील कौन सी है। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टील यानी कि सरिये में आपको कुछ इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ जरूर से जरूर दिखेगा। किसी भी कंपनी की सरिया क्यों ना हो, उसमें आपको जरूर से जरूर कुछ इस तरीके से 10 mm, 12 mm या फिर 16 mm, 36 mm, 50 mm इसी तरीके से एक नंबर लिखा हुआ जरूर से जरूर दिखेगा। तो स्टील पर लिखा हुआ यह नंबर स्टील का डाया बताता है, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो सरिये की मोटाई यानी कि डाया कितना है उसको बताने के लिए स्टील पर यह नंबर लिखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टील पर 10 लिखा है, तो इस 10 का मतलब ये स्टील जो है वो 10 mm की है। इसी तरीके से एक दूसरी स्टील को आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा है 12 mm, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टील का जो डाया है वो 12 mm का हुआ। तो इसी तरीके से आप सरिये पर लिखे हुए नंबर को देखकर पता लगा सकते हैं कि उस सरिये का डाया कितना है। यदि हम रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं 1, 2, 3 फ्लोर का, तो उस सिचुएशन में बीम और कॉलम में 12 mm की स्टील का यूज किया जाता है और इसके साथ साथ स्लैब ढलाई में 10 mm की स्टील का यूज होता है। तो यदि आप मार्केट से 10 mm की स्टील लेने जा रहे हैं तो आप 10 mm देख लीजिए स्टील पर। इसी तरीके से यदि आप 12 mm की ले रहे हैं तो आप 12 mm देख लीजिए। नेक्स्ट यदि हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको स्टील पर कुछ इस तरीके से 500 या फिर 500D या फिर 415 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्टील पर कुछ इस तरीके से 500 या फिर 500D या फिर 600 या फिर 415 इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब स्टील की मजबूती से होता है, यानी कि वो स्टील कितनी मजबूत है इसी नंबर के माध्यम से हम पता करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्टील पर लिखे हुए इस नंबर का क्या मतलब है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टील पर लिखा हुआ है 500, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टील का जो हील स्ट्रेंथ है वो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये हील स्ट्रेंथ होती क्या है। तो यदि हम हील स्ट्रेंथ की बात करें तो आप एग्जाम्पल से समझिए कि ये एक सरिया है और इस पर यदि हम किसी मशीन से लोड लगाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि यह सरिया मुड़ जाएगी। तो जिस लोड पर कोई भी स्टील यानी कि सरिया बेंड हो जाए, मुड़ जाए, वही लोड उस स्टील का हील स्ट्रेंथ होता है। तो यदि आप नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यदि आप इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय आप उसी स्टील को यूज करेंगे जिस स्टील पर 415 या फिर कुछ इस तरीके से 500 या फिर कुछ इस तरीके से 500D लिखा होगा। आप इन तीनों में से किसी भी स्टील का यूज कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट यदि हम इन तीनों में सबसे मजबूत स्टील की बात करें तो 500D है, उसके बाद 500 है, फिर 415 है। बट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए स्टील की जितनी मजबूती रिक्वायर होती है वो इन तीनों में आपको मिल जाएगी। तो आप इन तीनों में यानी कि 415, 500 या फिर 500D, आप इन तीनों में से किसी भी स्टील का यूज कर लीजिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर बनाने के लिए कौन सी स्टील सबसे बेस्ट है और इसके साथ साथ स्टील खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।